हिंदू एनालिसिस। कल 30 मई की द हिंदू पेपर में बिजनेस सेक्शन में एक आर्टिकल आया हुआ है जिसमें बताया जा रहा है कि आरबीआई डाटा शोज व्हाई गवर्नमेंट इज कंसर्न्ड अबाउट डॉलर्स फ्लोइंग आउट। India's balance of payments stood at a deficit of 30.8 billion in 2025-26, indicating the total outflows of including trade and investment exceeded inflows sixfold over the previous year. सबसे पहले ये बैलेंस ऑफ पेमेंट समझते हैं। बैलेंस ऑफ पेमेंट बीओपी टोटल ट्रांजैक्शन इंडियन रेजिडेंट्स का with the rest of the world. Balance of payment is the total transaction of Indian residents with the rest of the world. इसमें दो तरह के अकाउंट्स होते हैं, एक को कहते हैं हम करंट अकाउंट और एक को कहते हैं हम कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में एक कंट्री का टोटल ट्रेड, चाहे वो गुड्स में हो जिसको हम विजिबल ट्रेड कहते हैं या सर्विसेज में हो जिसको हम इनविजिबल ट्रेड कहते हैं, इनका। कैपिटल अकाउंट में आ जाता है इन्वेस्टमेंट, इसमें आ जाता है बोरोविंग्स एक्स्ट्रा। सो दीज टू कॉन्स्टिट्यूट द बैलेंस ऑफ पेमेंट। अब डाटा के अकॉर्डिंग इंडिया का जो 2025-26 में जो बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट है दैट इज अराउंड 30.8 बिलियन। अब ये डेफिसिट कैसे क्रिएट हो जाता है? इंडिया के अंदर कितना टोटल कैपिटल इनफ्लो हुआ है, पैसा टोटल में, चाहे वो करंट अकाउंट का हो कैपिटल अकाउंट का हो, कितना टोटल में इंडिया के अंदर आया है और इंडिया से बाहर कितना टोटल कैपिटल आउटफ्लो हुआ। अब अगर इंडिया के बाहर कैपिटल आउटफ्लो हो जाएगा इसका मतलब है इंडिया से पैसा बाहर जा रहा है, जिसकी वजह से डेफिसिट क्रिएट हो जाएगा। और यहाँ पे जो डेफिसिट क्रिएट हुआ है दैट इज अराउंड 30.8 बिलियन इन 2025-26। अब इस रिपोर्ट के तहत सेंट्रल बैंक बहुत ज़्यादा कंसर्न है क्योंकि डॉलर बाहर जा रहा है, क्योंकि जब आप चीज़ें बाहर से खरीदोगे तो आप डॉलर में खरीदोगे तो आपके फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज में जो डॉलर रिजर्व रहता है वो बाहर जाएगा, जिसकी वजह से कंट्री का टोटल आउटफ्लो जो है इनफ्लो से एक्सीड कर रहा है 30.8 बिलियन 2025-26। इस डाटा के बेसिस पे 2025-26 की जो रिपोर्ट है जो रिलीज हुई थी रिसेंट में, बीओपी डेफिसिट ग्रू हो गया बिकॉज ऑफ शार्प फॉल इन नेट फॉरेन इन्वेस्टमेंट। अब जब इंडिया में इन्वेस्टमेंट आएगा ही नहीं, कम आएगा, तो जो इन्वेस्टर होगा वो इंडिया में इन्वेस्ट करेगा डॉलर में। जब इन्वेस्ट आएगा नहीं तो इंडिया में डॉलर आएगा नहीं, तो कैपिटल इनफ्लो होगा नहीं। सो ये जो डाटा है अप टू December 31, इसकी डेफिसिट जो एंटायरली पेड हुई है फॉर यूजिंग आरबीआई's फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, डेंटिंग देम सिग्निफिकेंटली। और अब बैलेंस ऑफ पेमेंट जो अभी मैं ऊपर बोल रहा था कि दो अकाउंट्स पे डिपेंडेंट है, कि करंट अकाउंट, दूसरा कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट कैप्चर्स इंडियाज ट्रेड इन गुड्स एंड सर्विसेज एज वेल एज सम क्रॉस बॉर्डर फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन, और कैपिटल अकाउंट लार्जली डील करता है इन्वेस्टमेंट्स में, जिसमें डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी आता है जिसको हम फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कहते हैं, और पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट भी आता है, और इसमें कुछ एक्सटर्नल बोरोविंग या कुछ एक्सटर्नल असिस्टेंस या असिस्ट ट्रांसफर्स आते हैं। अब इंडिया चूंकि करंट अकाउंट डेफिसिट रन कर रहा है बहुत पहले से, यानी कि करंट अकाउंट आपका ट्रेड उतना ज़्यादा बाहर नहीं जा रहा है जितना आपके मुल्क के अंदर, यानी कि आप उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हो जितना आपके मुल्क के अंदर इंपोर्ट हो रहा है, तो उसको हम करंट अकाउंट डेफिसिट कह रहे हैं। तो करंट अकाउंट डेफिसिट बहुत वेरी कर गया पिछले कुछ सालों से। अब इसमें क्या होता था कि पहले अगर हम देखते थे कि करंट अकाउंट अगर बढ़ भी जाता था डेफिसिट, और 2023-24 में अगर हम देखें कि हमारे पास बीओपी सरप्लस था। बीओपी सरप्लस इस वजह से था कि हमारे यहाँ पे कैपिटल अकाउंट बढ़ गया था, जिसकी वजह से करंट अकाउंट डेफिसिट कम लगने लगा था, क्योंकि इन्वेस्टमेंट आने लगा था, बाकी चीज़ें आने लगी थी, या हमारी असिस्टेंस कैपिटल असिस्टेंस बढ़ गई थी, तो जिसकी वजह से हमारा कैपिटल करंट अकाउंट डेफिसिट रिड्यूस हो गया था। ओवरऑल बैलेंस ऑफ पेमेंट हम सरप्लस में जा रहे थे, लेकिन ये ज़्यादा देर तक नहीं चला, और पर्टिकुलर 2025-2026 में ऐसा कुछ हुआ नहीं। हमारा कैपिटल अकाउंट सरप्लस श्रिंक हो गया एंड इट श्रैंक टू 72 मिलियन, डाउन मोर देन 99.5% ओवर 16.6 बिलियन सीन इन 2024-25। सो बिग रीजंस क्या है इसके लिए? इट हैज़ बीन दैट इंडियंस दे पार्क देयर फंड्स अब्रॉड। जैसे हमारे बहुत सारे कॉर्पोरेट्स हैं वो अपना पैसा बाहर रख रहे हैं, यानी कि वो बाहर रख रहे होंगे इन द फॉर्म ऑफ डॉलर, तो हमारे यहाँ पे वैसा नहीं है। तो हमारे यहाँ पे जो हमारे इंडियंस अगर रखते तो हमारा कैपिटल इनफ्लो बढ़ जाता। दूसरा, पेमेंट्स रिलेटेड टू ट्रेड, या इवन दो हमारी जो फाइनेंशियल ये जो हमारी जो ट्रेड है उसके लिए पेमेंट्स आती है। बाकी दूसरा जो अदर कैपिटल हेड इंक्लूड्स क्लियर एक्सपोर्ट रिसीट्स, एडवांस पेमेंट्स फॉर इंपोर्ट्स, नेट फंड्स हेल्ड अब्रॉड। तो ये सब चीज़ें, किसी को अगर हमने इंपोर्ट करना है तो एडवांस पेमेंट देनी है, या हमारा जो एक्सपोर्ट बाहर है तो उसकी लेट पेमेंट आ रही है, उसकी वजह से भी हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट में जा रहा है। या बाकी फैक्टर्स जो ड्राइव कर रहे हैं कैपिटल अकाउंट डेफिसिट को, कि वो दैट इज आउटफ्लो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अकॉर्डिंग टू द डाटा, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर पुल्ड आउट 4.3 बिलियन मोर इन 2025-2026 देन दे पुट इन। जितने एफपीआईज थे उन्होंने अपना पूरा इन्वेस्टमेंट पुल आउट किया, और उसमें करीबन 4.3 बिलियन ज़्यादा किया 2025 में देन दे, जितना उन्हें पुट इन नहीं किया उतना उससे ज़्यादा तो पुल आउट किया। दिस रिवर्स द ट्रेंड ऑफ प्रीवियस 2 years where FPI inflows exceeded outflows. All of this data provides backdrop. यही एक रीजन कि रिसेंट टाइम्स में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने बोला कि इंडियंस को कि वो अपना फ्यूल कंजप्शन और गोल्ड परचेजेस कम करे, और प्लस इंडिया इंपोर्ट्स नियरली 90% of its oil requirement and does not produce any gold of its own, although its gold demand is very big. As a result, a large part of dollar outflows go in the paying for oil and gold, and the government earlier this month also hiked the import duty on the previous 6% and also restricted the import of most kinds of silver. अब अगर हम कंक्लूजन देखें, हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट डेफिसिट बढ़ गया है। इसके दो बड़े रीजंस हैं। एक, हमारे मुल्क में अब इन्वेस्टमेंट उतनी ज़्यादा नहीं आ रही। दूसरा, हमारे यहाँ पे जो कॉर्पोरेट्स हैं वो अपना फंड बाहर रख रहे हैं। तीसरा, हमारे पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स जितना उन्होंने पुट इन नहीं किया उससे ज़्यादा पुल आउट कर रहे हैं। चौथा, हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसकी डिलेड पेमेंट्स आ रही हैं, और हमारे जो इंपोर्ट्स हैं उसके हमें एडवांस पेमेंट देने पड़ रहे हैं, जिसकी वजह से हमारा डॉलर फ्लो आउट हो रहा है, और इसकी वजह से हमारा फॉरेन रिजर्व एक्सचेंज के ऊपर असर पड़ सकता है, और हमारी
खुदा ना खास्ता क्राइसिस शुरू हो सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दिस रिपोर्ट।